सैयदना अब्बास रजी अल्लाह अन्हु का घर मस्जिद नबवी के साथ था और इस मकान का परनाला मस्जिद की तरफ था। जब बारिश होती तो परनाला से पानी गिरता जिसके छींटे नमाजियों पर पड़ते। सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाजियों पर छींटे पड़ते देखे तो परनाले को उखाड़ फेंका। सैयदना अब्बास ए देखा उनके मकान का परनाला उतार दिया गया है। पूछा ये किसने उतारा? जवाब मिला अमीर अल मोमिनीन ने नमाजियों पर छींटे पड़ते देखे तो उसे उतार दिया। सैयदना अब्बास ने काजी के सामने मुकदमा दायर कर दिया। चीफ जस्टिस इब्बी बिन काब रजी अल्लाह अन्हु हैं। अमीर अल मोमिनीन आबी बिन काब रजी अल्लाह अन्हु की अदालत में पेश हुए तो जज साहिब लोगों के मुकदमात सुन रहे हैं और सैयदना उमर अदालत के बाहर इंतजार कर रहे हैं। काफी इंतजार के बाद जब सैयदना उमर अदालत के रूबरू पेश हुए तो बात करने लगे, मगर आबी बिन काब रजी अल्लाह अन्हु ने रोक दिया कि पहले मुद्दई का हक है कि वो अपना दावा पेश करे। ये उमर के दौर का चीफ जस्टिस है। सैयदना अब्बास दावा पेश करते हैं कि मेरे मकान का परनाला शुरू से मस्जिद नबवी की तरफ था। जमाना नबवी के बाद सैयदना अबू बकर के दौर में भी यही रहा, लेकिन उमर ने मेरे मकान का परनाला मेरी अदम मौजूदगी में मेरी इजाजत के बगैर उतार दिया है, लिहाजा मुझे इंसाफ चाहिए। चीफ जस्टिस आबी बिन काब रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं अब बेफिक्र रहें, आपको इंसाफ मिलेगा। काजी ने सैयदना उमर से पूछा अपने सैयदना अब्बास के घर का परनाला क्यों उतारा? 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम कटहरे में खड़ा होकर कहता है सैयदना अब्बास के मकान का परनाला मस्जिद नबवी की तरफ था। जब बारिश होती है परनाले से पानी बहता है और छींटे नमाजियों पर पड़ते हैं जिससे नमाजियों को परेशानी होती है, इसलिए मैंने इसे उतार दिया। आबी बिन कब ने देखा कि सैयदना अब्बास कुछ कहना चाह रहे हैं। पूछा आप क्या कहना चाहते? सैयदना अब्बास कहते हैं ये जिस जगह मेरा मकान है यहाँ रसूल पाक ने अपनी छड़ी से मुझे निशान लगा कर दिया और मैंने इसी जगह मकान बनाया। फिर जब परनाला नस्ब करने का वक्त आया तो रसूल पाक ने कहा चचा मेरे कंधे पर खड़े होकर इस जगह परनाला नस्ब कर दे। मैंने नबी पाक के कंधे पर खड़ा होने से इनकार किया, मगर भतीजे के इसरार पर मैंने उनके कंधे पर खड़ा होकर यहाँ परनाला नस्ब किया। यहाँ परनाला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लगवाया था। आबी बिन कब ने पूछा इसका कोई गवाह है आपके पास? सैयदना अब्बास जल्दी से बाहर गए और कुछ अंसार को लेकर आए। उन्होंने गवाही दी कि सैयदना अब्बास सच कह रहे हैं। ये सुनते ही सैयदना उमर के होश उड़ गए और रोने लगे। आंसुओं की झड़ी लग गई। अपना प्यारा नबी याद आ गया और जमाना नबवी का मंजर नजरों में घूम गया। अदालत में सबके सामने ये 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम सर झुकाए खड़ा है, जिसका नाम सुनकर कैसर व कसरा के ऐवानों में लर्जा तारी हो जाता था। सैयदना अब्बास से कहा मुझे नहीं मालूम था कि यह परनाला रसूल पाक ने खुद लगवाया है। अब चलिए मेरे साथ, जैसे रसूल पाक ने यह परनाला लगवाया था वैसे ही अब लगाएं। चश्म कायनात ने देखा। वक्त का हाकिम दोनों हाथ मकान की दीवार से टकाकर खड़ा हो गया, बिल्कुल इसी तरह जैसे रसूल पाक खड़े हुए थे। सैयदना अब्बास अमीर अल मोमिनीन के कंधों पर खड़े हुए और दोबारा इसी जगह पर नाला लगा दिया। वक्त के हाकिम का यह सलूक देखकर सैयदना अब्बास ने मकान मस्जिद नबवी को वक्फ कर दिया। सुभान अल्लाह। मसनद अल इमाम अहमद बिन हंबल 1/210 अल हदीस रकम 1790।